Today is this one, and we are starting your chapter number 6. And this chapter is lines and angles. Okay, तो आज का जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। तो इसी को हम आगे क्या कर रहे हैं, आज कैरी ऑन करेंगे बच्चे। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर कॉन्सेप्ट जिसको आपने करना है और आगे आपके बहुत काम आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसमें नाम लिखा हुआ है लाइंस। इसके बारे में हमने यूक्लिड में स्टडी कर ही लिया, व्हाट इज लाइन। एंड सेकंड जो हमारे पास आ रहा है व्हाट इज एंगल। वैसे एंगल आप सबको पता है, बट फिर भी ठीक, मैं यहां पे बताना चाहूंगा व्हाट इज एंगल। ठीक, तो एंगल की डेफिनेशन रख रहा हूं आपके पास। व्हाट इज एन एंगल? फिगर formed by two rays with same initial point. With same initial point, यानी एक ऐसी फिगर, ठीक, देखिए क्या है, एक आपके पास इनिशियल पॉइंट है, दिस इज फर्स्ट रे, दिस इज सेकेंड रे। ओके, इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है। लेट अस ए, दिस इज कॉल्ड ए बी रे, दिस इज कॉल्ड ए सी रे, और इनके बीच में दिस वन इज कॉल्ड एंगल। और अगर मैं थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करूं, ठीक, तो आई कैन से, दूसरी डेफिनेशन देख लीजिए पीछे, इट इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर rays with common initial point. ठीक, बात वहीं पे आ गई। नॉन कोलिनियर लाइंस क्या होता है? जो एक जगह पे एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ना हो। ओके, फर्स्ट देखिए हमने क्या डिफाइन किया, एंगल, टू रेज जिनका सेम इनिशियल पॉइंट। ओके, और हम इसको क्या कह सकते हैं, इट इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब होता है सेम ही लाइन में नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आप देखिए ये जो हमारे पास आई, ये जो मैंने यहां पे मेंशन किया बी, ठीक, इनको हम बोल देते हैं बच्चे आर्म्स। फर्स्ट आर्म एंड अपर वन इज कॉल्ड सेकंड आर्म्स। क्या बोलते हैं इनको? आर्म्स। ओके, और जो हमारा इनिशियल पॉइंट था इसको हम डेफिनेट डिफाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। जिसको हम इनिशियल पॉइंट कह रहे हैं दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, और इनको हम क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं। और इनकी नोटेशन कैसी होती है? यू कैन राइट इट एज एंगल बी ए सी, this is the symbol of angle, or you can write it as angle CA, or simply you can write it as angle A। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं, जिनको हम यहाँ पे क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमने किस चीज की डेफिनेशन की? एंगल्स की, क्योंकि बेसिकली अभी हम इनको स्टडी करने जा रहे हैं व्हाट इज एंगल। ठीक, नेक्स्ट आइए, दिस पोर्शन जिसको मैं अभी शेड करने जा रहा हूं,
This one is called interior of angle, BAC. क्या बोलते हैं बच्चे? इंटीरियर. तो ये हमारे पास क्या हो रहा है? इंटीरियर हो रहा है, यानी ये अंदर वाला पार्ट हो रहा है किसी भी एंगल्स का. ओके. और एक हमारे पास होता है कॉन्ग्रेंट. अब मैं इसमें टाइप में चल रहा हूं. कॉन्ग्रेंट मींस सेम एंगल, यानी अगर आप एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर रख दो तो वो दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंट. और कॉन्ग्रेंट का सिंबल क्या होता है बच्चे? इक्वल इन शेप एज वेल एज साइज. नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है मेजरमेंट. हाउ वी आर मेजरिंग द एंगल्स. तो मेजरमेंट में हमारे पास आता है, ठीक, हर एक एंगल की बच्चे मेजरमेंट है. पहली बात तो ये आपको देखनी होगी. और इनका जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज कॉल्ड डिग्रीज. क्या डिफाइन करते हैं हम उनको? डिग्रीज. और हम ये मानते हैं कि जो एक राइट एंगल होता है वो कितने डिग्रीज का होता है? 90 डिग्रीज का होता है. और ये ऊपर जो मैं 0 लिख रहा हूं दैट इज द सिंबल ऑफ डिग्री. एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. आगे डिग्री के भी यूनिट होते हैं. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. जो मैंने 1 डैश यूज किया दैट इज फॉर सेकेंड मिनट्स, और जो मैंने डबल किया है वो किसके लिए यूज किया है? सेकेंड्स के लिए यूज किया. वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी हम इसको यहां पे क्या कर लेते हैं? डिफाइन कर लेते हैं. अब देखिए, जैसे सपोज कीजिए यू हैव सर्टेन एंगल BAC. तो हम इसको अगर डिनोट करेंगे तो वी कैन राइट इट एज BAC इज इक्वल टू x डिग्री. अगर इसकी मेजरमेंट क्या है? x है. ठीक. तो वी कैन फाइंड द वे लाइक दिस. समझ रहे हो इसको? फिर से देखिए, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. हम इसको इस तरह से क्या करने जा रहे हैं? डिफाइन करने जा रहे हैं. नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन. अब बच्चे मैं शुरू करने जा रहा हूं कॉन्ग्रेंट. ये मैं बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं, अभी टॉपिक नहीं शुरू हो रहा. बात तो चल गई थी कॉन्ग्रेंट. कॉन्ग्रेंट का मतलब इक्वल. तो मैं अब उसी पे आ रहा हूं कि हाउ वी कैन डिफाइन दैट कॉन्ग्रेंट फॉर्मेशन. एक चीज देखिएगा, सपोज कीजिए ठीक, here is B, here is A, here is X and here is C. ठीक. तो एक बड़ी सिंपल सी हमारे पास बात है जिसको हम यहाँ पे क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं. और वो डिफाइन इस तरह से करते हैं. सपोज कीजिए बच्चे, इसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल BAX इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल XAC. अगर इन दोनों एंगल्स की मेजरमेंट क्या हुई? सेम हुई, तो वी कॉल देम कॉन्ग्रेंट. क्या बोलेंगे हम इनको? कॉन्ग्रेंट बोलेंगे. चेक कीजिए, सपोज दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल मेजरमेंट इज सेम, तो वी कॉल देम कॉन्ग्रेंट. किस कैटेगरी में आ जाएंगे बच्चे? ये कॉन्ग्रेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे. कॉन्ग्रेंट मींस इक्वल मेजरमेंट. तो हम इसको बोल सकते हैं कि दे आर इक्वल. ओके. अभी तक किसी का कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क. ये बेसिक्स थे एंगल की फॉर्मेशन.
जिनको हम यहां तक क्या करें, डिफाइन करें। यस सर जो आपने एंगल की दूसरी डेफिनेशन बताई है वो तो आप समझा दो। आपको पहले ही पता चल गई बच्चे? यस सर। तो मेरे को ये बताओ फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है? टू रेज विद सेम इनिशियल पॉइंट। अब मैंने उन्हीं रेज को बोल दिया टू नॉन क्लिनियर रेज विद कॉमन इनिशियल पॉइंट। ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब बच्चे हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स? बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे। इफ एनी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो आप सबको पता है हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। कोई बताने की जरूरत ही नहीं बच्चे। एंड वन राइट एंगल कितने डिग्री के होता है, और इसलिए इसको इस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपके लिए कोई नई चीज नहीं थी। नेक्स्ट वन, अक्यूट। ठीक, अक्यूट का मतलब क्या होता है बच्चे? लेस देन 90 डिग्री। जो भी एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा दैट इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूज, मोर देन 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज। अब एक बार किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया कि सर मेरे ये याद नहीं रहता, व्हाट इज अक्यूट एंड व्हाट इज ऑब्ट्यूज, तो इसको याद रखने का एक देसी तरीका सुनिए। अक्यूट, सी, सी मीन्स छोटा। ऑब्ट्यूज, बी, बी मीन्स बड़ा। तो ये आप कभी नहीं बोलेंगे अगर कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आ जाए। ठीक, लेस देन 90, मोर देन 90, acute, obtuse and equal to 90 is right angle. Next we come on to the angle straight angle. ये हम टाइप्स कर रहे हैं बच्चे। एनी एंगल फॉर्म्ड ऑन स्ट्रेट रे, तो इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है बच्चे? 180 डिग्री। नेक्स्ट आइए रिफ्लेक्स, नोट करते जाइए इसको। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक, एन एंगल more than 180 degree but less than 360 is called reflex angle. क्या डिफाइन करते हैं इसको? रिफ्लेक्स एंगल, मोर देन 180 एंड लेस देन 360। अब सपोज कीजिए आपके पास ये दिस एंगल इज कॉल्ड, ये तो सर्कल लग गया, दिस एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ओके, नेक्स्ट वन, कंप्लीट एंगल। whose measurement is 360 degree is called complete angle. हम उनको क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल बोलेंगे जिनकी मेजरमेंट कितनी होगी? 360 डिग्री होगी। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए, if the sum of two angle is equal to 90 degree, they are called complementary. चेक कीजिए, सपोज कीजिए आपके पास ये टू एंगल्स हैं, वन इज x डिग्री, अनदर इज y डिग्री।
तो हम क्या लिखेंगे, x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 90, देयरफॉर x एंड y आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री। और इसी में एक हमारे पास होता है बच्चे सप्लीमेंट्री। ये बेसिक चल रहे हैं आपके टॉपिक के। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जिनका सम कितने के इक्वल हो, 180 डिग्री। फर्स्ट इज complementary, another is supplementary. Okay, now I come the next point. Next point हमारे पास आ रहा है बच्चे adjacent angle. Which angle? Adjacent. What is this and how we can define it adjacent? Okay, अब किन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, adjacent angles बोलेंगे। वैसे तो साथ साथ होते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखिए, they have same vertex. एडजेसेंट एंगल्स का क्या होगा, सेम वर्टेक्स होगा, वन कॉमन आर्म, ठीक, उनकी एक आर्म क्या होगी और क्या होगी, वन अनकॉमन। एक कॉमन आर्म होगी और एक क्या होगी, अनकॉमन आर्म होगी। इसकी एक थोड़ी सी डेफिनेशन देख लीजिए। सपोज दैट ये बात, ठीक, दिस एंगल इज x एंड दिस इज y, they are called adjacent angles. X is adjacent to y and y is adjacent to x. ओके, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, इफ एनी रेज स्टैंड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक, एक आपके पास एक रे है जो स्ट्रेट लाइन में बन रही है, तो देखिए दिस x एंड दिस y, they are adjacent, then we can say the sum of two adjacent angle is equal to 180 degree, and this property is called linear pair. क्या बोलते हैं बच्चे, लीनियर पेयर। ओके, और एक चीज और देखिए, एडजेसेंट एंगल्स की जो मैं डेफिनेशन में रख रहा था बच्चे, ये देखिएगा, ये जो आर्म है ये तो दोनों में कॉमन है, बट ये जो मैं अभी ग्रीन से कर रहा हूं ये दोनों एंगल्स की डिफरेंट आर्म्स है। और एक चीज देखिए, जो डिफरेंट आर्म्स यानी जिनको मैंने ग्रीन पे किया हुआ है, अगर ये ग्रीन अपोजिट टू द ईच अदर हो तो फिर वो पक्का क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। ये आप डायरेक्टली देख लीजिए या इनडायरेक्टली देख लीजिए, क्वेश्चन वहीं पे आकर रुक जाता है कि हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। ठीक, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इसी फॉर्मेशन में आगे मूव करते हैं। द सम ऑफ, ये आपने प्रॉपर्टीज की हुई है बच्चे, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूं और टेक्निकल वे में कर रहा हूं। द सम ऑफ द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360। चेक कीजिए, सपोज कीजिए आपके पास ये एक पॉइंट है, आपने इसमें से रेज निकाली, कैसी भी रेज निकाली और कितनी भी रेज निकाली, ठीक, एंड यू फाइंड एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। तो आपके पास क्या होगा, सम ऑफ एंगल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इन एंगल्स का सम ऑलवेज किसके इक्वल होगा, 3 डिग्री एंगल्स के क्या होगा, इक्वल होगा। 360 डिग्री एंगल्स की क्या होगा, इक्वल। इसी को हम क्या बोल देते हैं, कंप्लीट। ओके, अब नेक्स्ट चेक कीजिए, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, आपके पास टू रेज हैं और दे आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, तो आप देख रहे होंगे यहां पे हमारे पास कितने एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3
एंड एंगल 4। और मैथमेटिक्स कहता है बच्चे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA। ये अंडरस्टूड है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। और हम इनको चेक कैसे करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए सबसे पहले ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन, ओके, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बने हुए हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। नाउ कम ऑन टू दिस स्ट्रेट लाइन। Here are two angles, angle 1 and 4, angle 1 and angle 4, they are also 180। देखिए राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, कैंसल्ड। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ये आपको कहीं भी पूछने की जरूरत नहीं है बच्चे, दे आर ऑलवेज इक्वल। जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे दे आर ऑलवेज इक्वल। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे वर्कआउट करते हैं बच्चे, तो आप मेरे साथ साथ शुरू करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम, ओके। मैं पूरा थारोली जा रहा हूं इस टॉपिक में, तो आपने ये नहीं सोचना कि अभी हमारी बुक से नहीं स्टार्ट हुआ। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 30 माइनस ए डिग्री एंड 125 प्लस 2a आर सप्लीमेंट्री, व्हाट इज ए। आपको बताना है इसमें ए की वैल्यू क्या होगी। हाँ जी, योर ऑप्शंस आर 35 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री या 40 डिग्री। आपकी स्क्रीन पे पोल आ गया होगा, आपने उस पोल में इन आंसर्स को फिल कर देना, जो भी आपका आंसर होगा। वेरी गुड। देखिए हम क्या कर रहे हैं इसमें, हमने कहा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस 30 माइनस ए प्लस 125 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व कीजिए बच्चे, व्हाट यू विल गेट, 30 प्लस 125 a and ultimately you will get a is equal to 25 डिग्री। चेक कर लीजिएगा, अगर किसी को भी लगे कि नहीं उसको समझ नहीं लगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, 155 प्लस ए इज इक्वल टू 180। तो a इज इक्वल टू 180 माइनस 155, तो यू विल गेट a इज इक्वल टू 25 एंड हेयर इज योर रिजल्ट। चेक कर लीजिए किसने क्या क्या लिखा है, मेरे पास तो सब आ गया है, किसने कौन सा आंसर दिया, बट आप ओवरऑल चेक कर लीजिए। ओके
नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपकी बुक के क्वेश्चन बच्चे स्टार्ट हो गए हैं। ओके, सी दिस वन। Here is x plus 7, x plus 20, and x plus 3. What is the value of x in this question? And how we can find it out? Your options are 40 degree, 55 degree, 60 degree, or 50 degree. स्टार्ट कीजिए। Here is the pole, और उस पोल में फिल कर दीजिए। आपकी स्क्रीन पे पोल आ गया होगा। वेरी गुड, कम ऑन, जल्दी से। आई थिंक सबके पास पोल आ रहा होगा। रूम नंबर 2 वालों का रिस्पांस कम आ रहा है, रूम नंबर 1 वालों का रिस्पांस तो अच्छा है। चेक कीजिए, हाउ वी कैन राइट इट डाउन। यू कैन सी दैट दिस इज अ लीनियर पेयर। ओके, angles made on straight line. This is the first one, this is the second one, and this is the third one. आप सबको पता था in linear pair sum of all the angle is equal to 180 degree. Solve कीजिए बच्चे, and we will get x and x 3x plus 30 is equal to 180. And after solvation 3x is equal to 150, and directly x is equal to 50 degree. So you will see your result here. अभी भी बहुत से लोगों ने गलत किया हुआ है। ओके, कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हम थोड़ा सा और मूव कर रहे हैं बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस में। लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। ये आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। Here is a straight line. This is equal to 2y. This is also 2y, and this is 5y. What he said, what is the value of y in this case? चलिए, what is the value of y? अभी आप मेरे को मैसेज करेंगे after solving. What is your response in this question? Very good, Charan. Yes, Neha. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सर मुझे पूछना था, आपने जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स करवाया उससे पहले आपने करवाया जिसमें लिखा था द सम ऑफ एंगल्स
आ रहा पॉइंट 360 डिग्री, तो सर इसे क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। ओके जैसे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट एंगल के ऊपर बेस्ड है, चेक करो। यस सर। देखिए वी कैन से कि दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू 5y वर्टिकली अपोजिट, दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू 2y वर्टिकली अपोजिट, दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू 2y वर्टिकली अपोजिट। अब आप एक चीज नोट कीजिएगा बच्चे, बड़ी इंटरेस्टिंग जाने वाली है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ऊपर वाले जितने भी एंगल्स हैं, द सम ऑफ ऑल द एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वी कैन राइट 2y 5y प्लस 2y इज इक्वल टू 180। सॉल्व कर दीजिए बच्चे एंड यू विल गेट द आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास आंसर भेज दिया। याशिका, वेरी गुड। 9y इज इक्वल टू 180 एंड y इज इक्वल टू 20 डिग्री। ओके, तो ये आपके पास क्या है, इस फॉर्मेशन के क्वेश्चंस हैं, जिनको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, या जिनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करें। और एक चीज और देखिएगा, जो मैं भी आपके साथ शेयर भी करूंगा और आप देखेंगे भी किस तरह से हम इन क्वेश्चंस में चल रहे हैं। कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसी फॉर्मेशन में हम ले रहे हैं क्वेश्चंस को। बड़ा सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। हियर इज एंगल ए and here is angle B, and you have given A minus B is equal to 80 degree. What is the value of A and B? What is the value of A and B in this case? आपको एक छोटा सा assumption यूज करना है इसमें and you will get everything. बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, हमने सॉल्व भी किया हुआ बच्चे। देखो a plus b is equal to 180 degree, you know it very well because this is a linear pair, है ना? Now you have to solve it. अब आपको a और b को क्या करना है, सॉल्व करना है। और हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए ऐड कर दीजिए, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट। जब आप ऐड करेंगे a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 80 प्लस 180, b एंड b कैंसल, 2a इज इक्वल टू 260, तो a इज इक्वल टू 130. Now put this a is equal to 130 in the first. You will get b is equal to 50. This is the way we are solving the questions. देखिए ये बच्चे जो मैंने अभी आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, they are the angles on the single lines. इनको हम सिंगल लाइंस के एंगल्स बोलते हैं कि ये एक ही लाइन पे आपके पास क्या हो रहे हैं, डिफाइंड हो रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट्स नहीं है। फिर से नोट कर लीजिए, दे आर डिफाइंड ऑन अ सिंगल लाइन। ओके, लीनियर पेयर using the property of linear pair, or we are using the property of complete angles. Okay, now I come to the next point. आपकी बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूं बच्चे। इन योर एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 97। आपके पास भी बुक होगी तो बुक को ओपन कीजिए साथ में, और मैं इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं क्वेश्चन का।
he said this Q S R T and here is P. What we can say, PQR is equal to PRQ. बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, देखिए क्या कह रहा है, PQR दैट मींस एंगल 1, इनको ना हम नाम दे देते हैं टू मेक इट इजी, इज इक्वल टू PRQ एंगल 2, यानी इट इज गिवन टू यू दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 and he said prove that PQS means to say 3 and PRT means to say 4 and we want to prove that angle 3 is equal to angle 4. I think आपको बहुत सारे कैंडिडेट को तो मेरे करवाने से पहले ही पता चल गया होगा कि how we can solve this question. Okay, फिर भी चेक कीजिएगा. We know that angle 1 plus angle 3 is equal to 180 degree. कौन बताएगा which property we are using here? Any one of you. मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया. Linear pair. Linear pair. Sir, linear pair. Linear pair. Now we are using the next property, angle 2 plus angle 4 again equal to 180. एंगल 2 और 4 की वैल्यू भी किसकी इक्वल है? 180 की इक्वल है. यू नो दैट व्हाई? ये भी लीनियर पेयर है और ये भी लीनियर पेयर है. अभी हमने यूक्लिड खत्म किया है एंड यूक्लिड ने एक हमें कॉन्सेप्ट दिया था, राइट हैंड साइड से इनकी इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी. और बच्चे आप एक प्रॉपर्टी यूज कीजिए, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, दे विल कैंसिल विद ईच अदर. तो व्हाट वी कैन से, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. और हमने इसी क्वेश्चन में यही क्या करना था? प्रूव करना था. गॉट माय पॉइंट ना? तो ये आपकी इसी बुक का क्या है? क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ पे क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, या जिसको हम यहाँ पे क्या करते हैं? बनाते हैं. ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. इसी क्वेश्चन में एक और आइएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4. दैट इज आल्सो इंटरेस्टिंग पार्ट इन योर बुक. एंड व्हाट ही हैज गिवन, हियर इज एन एंगल, सॉरी, हियर इज अ स्ट्रेट लाइन AB. हियर इज पॉइंट C. Z, W, X and Y. Okay, what he said in the figure, prove that X plus Y is equal to W plus Z. मेरे ख्याल में, और मैंने ये आपको पहले ही बता दिया बच्चे, AB is a straight line. और मैं अभी आपसे पूछूंगा कौन बताना चाहेगा? आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता आपकी बुक का. वेरी गुड. बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया है और अभी बहुत सारे बच्चों ने किया भी नहीं. सतेंद्र, सतेंद्र. Yes, sir. हाँ जी बच्चे, हाउ वी कैन प्रूव इट? By linear pair. हाउ वी कैन से? हाँ ठीक है, आपकी बात लीनियर पेयर तो ओके हो गया. हाउ वी कैन राइट इट डाउन? चलिए, लविश गोयल. Yes, sir. How we can prove it, बच्चे? Sir, as we are given that AB is a straight line, so X Hmm. plus Y is equals to 180 degree.
180 degree with the property of linear pair. linear pair and W plus Z is equals to 180 degree with the help of linear pair. with the help of same linear pair. Now we can say if right hand sides are equal, their left hand side must be equal. तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. आई थिंक इसमें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वाली बात नहीं थी. एक सिंपल से एजम्पशन के साथ हमने इनको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया. बच्चे अब आप देखिएगा आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.1, ठीक, आप इनको डिस्कस करेंगे आज, इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम आगे मूव करेंगे. मैं जितने भी एंगल्स के क्वेश्चंस हैं मैं इनको मिक्स्ड करके करवाऊंगा. एक क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करूंगा, आप इसको जरूर रीड कीजिए. आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. जल्दी से ओपन कीजिए एंड रीड दिस क्वेश्चन. वेरी गुड. देखिए ये सम सॉर्ट ऑफ प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन है एंड इट इज गिवन टू यू. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज गिवन टू अस? In the figure, he said P and Q is a line. Ray OR is perpendicular. यहां पे आपके पास क्या है, OR है, which is perpendicular to PQ. OS is another line. तो यहां पे एक OS है, another line lying between OP and OR. Prove that. देखिए हमने प्रूव क्या करना है, एंगल ROS. What is ROS? This one. We call it angle 1 is equal to 1/2 of angle QOS. QOS हम इसको क्या डिफाइन कर देते हैं बच्चे, दिस वन. माइनस एंगल POS. व्हाट इज POS? दिस. चलिए तो हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं कि हाउ वी कैन प्रूव दिस क्वेश्चंस. एंड आई होप सो कि आप अब सभी इस पे वर्कआउट करेंगे मेरे साथ एंड वी कैन प्रूव इट वेरी इजी. तो देखिए कैसे प्रूव होगा हमारे पास ये क्वेश्चन. स्टार्टिंग करते हैं. मैंने एंगल्स के नाम दे रखे हैं बच्चे, तो आप एंगल्स को चेक कर सकते हैं. मैंने इस एंगल को नाम दे दिया 2 जो 90 डिग्री है, और आपको पता है एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो हमारा यहां से स्टार्टिंग हो रहा है बच्चे, जो एंगल QOS है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2. आप देख ही रहे होंगे QOS is the sum of angle 1 and 2. Okay. Now we go to the next one. POS. ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल POS है, तो we can say POR माइनस एंगल 1. देखिए क्या हुआ, हमने POR एंगल को लिया और उसको क्या कर दिया, 1 कर दिया. बच्चे एक बड़ी सिंपल सी चीज आपके साथ रख रहा हूं, जो आप यहाँ पे देखने जा रहे हैं या आप करने जा रहे हैं. ये जो POR एंगल है, ये कंप्लीट एंगल हो गया, उसमें से हमने एंगल 1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया. सिंपल. अब आइए QOS माइनस
POS subtracting 2 from 1। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेक कीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस POR माइनस एंगल 1। अब आप कहेंगे सर किसी को तो आपने 1 कह दिया, किसी को सेम रखा हुआ। जस्ट टू गेट द परफेक्ट आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन कि कैसे कैसे होने वाला, तो QoS चेक कर लीजिए बच्चे, माइनस POS चेक कर लीजिए, ये तो हमने प्रूव भी करना था। अब आ जाइए इस पे, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये वाली वैल्यूज क्या बनेगी। अब देखिए ये जो एंगल 1 है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 and 1 तो क्या हो गए, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 हो गया। और एक नोट करने वाली चीज है बच्चे, एंगल 2 भी 90 डिग्री है और एंगल POR भी 90 डिग्री है। तो यू विल फाइंड इट कि ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। तो अब आप मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूं, QoS माइनस POS इज इक्वल टू 2 टाइम्स व्हाट इज एंगल 1। एंगल 1 को हमने सपोज किया हुआ था SOR। चेक कर लीजिए आपका रिजल्ट क्या हो गया, ओके हो गया। यस सर मंजू। सर पिछले वाले क्वेश्चन में सर मुझे कुछ गलत लगा वहाँ। क्या बच्चे बताइए। सर लीनियर थ्योरम पहले कैसे सोच सकते हैं, वहां तो लिखा ही नहीं गया कि AB लाइन है, हमें तो बोला गया कि AB लाइन है, प्रूफ करो उसको। एक मिनट वी विल चेक इट। क्वेश्चन था, सॉरी, ये ना मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत ले गया बच्चे, इसको चेक करो। यहाँ ये नहीं प्रूव करना था कि XY प्लस ZW आर इक्वल, हमें ये प्रूव करना था कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अब मैं प्रूव कर रहा हूं कि कैसे हमने कैसे हम इस क्वेश्चन में चल रहे। तो एक चीज देखिएगा बच्चे, आपको पता था कि हाँ क्वेश्चन ये था कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस Z, ये जो x प्लस वाई है ये W प्लस Z के क्या है, इक्वल है। और हमें AOB को क्या प्रूव करना था, स्ट्रेट लाइन प्रूव करना था। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, x प्लस वाई एंड W प्लस Z इज इक्वल टू 360 डिग्री, ऐसे चलना है बच्चे आप, बिकॉज ये कंप्लीट एंगल हो गया ना। अब आप चेक कीजिए, x प्लस वाई एंड W प्लस Z ये दोनों इक्वल हैं, तो आई कैन राइट इट एज 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 हो गया ना। अब x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 180 है। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 180 है तो दैट मीन्स AOB हमारे पास क्या है, ये दोनों क्या हो गए, लीनियर पेयर हो गए x एंड y। और लीनियर पेयर किस पे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं। तो हम AOB को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन के साथ क्या करेंगे, डिफाइन करते हैं। नाउ इट इज ओके। यस सर। हाँ पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत रीड कर गया था बच्चे, ठीक। क्वेश्चन ये था कि प्रूव दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन और दिस इज गिवन टू यू। मैंने कुछ और कर दिया था, मैंने इसका अपोजिट कर दिया था कि लेट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, प्रूव दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस Z। वैसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने पहले प्रूव कर दिया। ओके चलिए, तो ये आपके पास क्या रहा, सेकंड फॉर्मेशन का क्वेश्चन रहा जो आपने मेरे से पूछना है। अब जिन्होंने क्वेश्चन पूछने हैं वो हैंड अप रखें, बाकी डाउन कर लें। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू अवर टुडेज टॉपिक, अभी और भी हम क्वेश्चंस करेंगे। हार्दिक, राघव, सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर, ये क्वेश्चन है अभी प्रूव दैट AOB इज अ लाइन, हम इसमें ये भी तो यूज कर सकते हैं क्योंकि ये चारों एंगल है x y w z, ये जो कंप्लीट एंगल बना रहे हैं और सिंगल लाइन पे कर रहे हैं, तो AOB लाइन बनी गई क्योंकि AOB पे ये कंप्लीट एंगल बन रहा है। नहीं बच्चे, कंप्लीट एंगल कभी भी लाइन पे नहीं होता, कंप्लीट एंगल पोल पे होता है, एक पॉइंट पे होता है, ठीक है।
तो कंप्लीट एंगल किसी पे भी नहीं, ऐसे नहीं होता। कंप्लीट एंगल किस पे होता है? पॉइंट पे होता है। गॉट इट? अमेय, अमेय करनेश, परम, ओके चलिए कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं बच्चे, आपकी ही बुक का चेक कीजिएगा। आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको उसको क्या करना है, चेक करना है कि हाउ वी कैन स्टार्ट दैट क्वेश्चन। देखिए क्या गिवन है आपके पास, बड़े इजी वे में हम इसको सॉल्व करेंगे। व्हाट ही सेड, P and X, and here is a point Z. This is 64 degree. It is given that X, Y, Z, here is the point Y, X, Y, Z is of 60 degree. X, Y is produced to the point P, तो हमने इसको P तक प्रोड्यूस कर लिया। Draw a figure in the information if ray YX bisect. अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चे, बड़ी इंपॉर्टेंट एक अजम्पशंस करने जा रहा हूं। उसने कहा कि ये YQ है और ये हमारे एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है बच्चे, इफ दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, तो वी कैन से दे बोथ आर इक्वल, कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बाइसेक्ट का मीनिंग ये होता है हमारे पास। ओके, अब हमने प्रूव करना है फाइंड XYQ। देखिए कौन सा है, XYQ, इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने। एंड दूसरी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, QYP, रिफ्लेक्स करना है QYP का। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। बड़े सिंपल से फॉर्मेट के साथ शुरू करेंगे बच्चे, और कैसे हम शुरू करते हैं वो देख लीजिए अगर आप। You know it very well, angle 1 plus angle 2 plus angle 64 is equal to 180 degree because of linear pair. And we know that angle 1 and angle 2 are equal. So we can say angle 2 plus angle 2 is equal to 180 minus 64 degree. Here is 2 times of angle 2, और इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चे, 160, और एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 64। नहीं, इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे 2 के साथ, तो इट बिकम्स 5 and 58। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, ये एंगल 58 हो गया, ये भी एंगल 58 हो गया, बिकॉज दे बोथ आर इक्वल। और अब हम क्या करने जाएंगे बच्चे, आपसे पूछा था X, Y एंड Q। प्लीज आप मेरे को मैसेज करके बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Q। X मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, आपने ये एंगल फाइंड आउट करना, X, Y एंड Q, यानी 64 में 58 को ऐड कर दीजिए। वेरी गुड। और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द रिफ्लेक्स ऑफ QYP। व्हाट इज द रिफ्लेक्स ऑफ QYP। देखिए क्या है, QYP इज दिस वन, 58 डिग्री। तो उसका रिफ्लेक्स ये पूरा एंगल होगा, जिसको मैंने अभी ब्लू शेड किया, या अगर आपको समझ नहीं आया तो उसको मैं ग्रीन शेड कर रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, 360 से एंगल 1 माइनस कर देंगे, 360 माइनस एंगल 1, 58। तो दिस इज अ रिफ्लेक्स ऑफ अवर क्वेश्चन।
ओके